वाले और सुनने वाले ज़रा देख लें, ये ख़ास तौर पे मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो शादीशुदा है, ठीक है। ये जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, अरे उसमें दूसरी शादी में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बड़ी मुश्किल से होती है, तो आप नहीं भाई करते हैं यार। देखें उमर साहब, मुझे नाम ना बुलवाने दें, ये तीन करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे एक हैं लियाकत साहब, 3 करके बैठे हैं वो, फिर वो बड़ा मुल्क छोड़ के भी जा रहे हैं, तो बस हो गया ना, छोड़े उनकी बात को। तो वो उनका हाल भी तो आप देख लें क्या हुआ भाई। हाँ यार ये है वैसे भाई, ये दूसरी शादी करने वाले ज़रा रुला दिया है उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर हारून। दोस्तों जैसे कि हमारा ये पाकिस्तान लीगल अवेयरनेस का सीरीज़ जो हमारी ये जारी है, आप लोग देख भी रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इस पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें भाई, आज का टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। आज के टॉपिक में ख़ास बात तो ये है कि भाई नौजवान इसे देखना चाहेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। और साथ साथ आगे चल के मैं एक और बात भी उसमें बताऊंगा आगे चल के, वो तो उसमें क्या क्या सवाल आते हैं। तो यकीनन आप आज की वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और इसे स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ भी आएंगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। तो हम उनसे दोबारा बातचीत शुरू करते हैं और उनसे इस टॉपिक के हवाले से, टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, चलें आप लोग कि कोर्ट मैरिजेस के बारे में, क्योंकि आजकल जो शादी की कोर्ट मैरिजेस जो कर रहे हैं, तो उसका क्या क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो कैसे हो रही हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं बिना वक्त ज़ाया किए इधर उधर की बातों को घुमाने को छोड़ता हूँ और सीधा डायरेक्ट आता हूँ उमर भाई की तरफ। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, माशाल्लाह उमर भाई काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आज तो आप। ठीक है, अच्छा उमर भाई देखें, सबसे पहले तो बात, क्योंकि कोर्ट मैरिज जो लोग करते हैं या करने के लिए आते हैं कोर्ट्स में, तो उसका क्या प्रोसीजर है सीधा सीधा? नासिर भाई देखो, कोर्ट मैरिज जो होती है वो हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो उस तरह की नहीं है जैसे कि मूवीज़ में लोग देखते हैं। हाँ, मतलब कोर्ट मैरिज कोर्ट पहन के करना नहीं है। नहीं कोर्ट, अच्छा वो वाला कोर्ट भी नहीं, कोर्ट की बात हो रही है, अदालत की बात हो रही है। आप शेरवानी पहन के भी चले जाएं कोर्ट में, वहाँ भी कर सकते हैं, वो आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं कोर्ट में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ अगर मैं सिर्फ चूँकि हमारा माशरा मुसलमानों का माशरा है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान हैं, तो ज़्यादातर जो मैरिजेज़ होती हैं वो मुस्लिम मैरिजेज़ हो रही होती हैं और दोनों पार्टीज़ मुसलमान होती हैं। सिर्फ मामलात ये होते हैं कि वो घर से शायद कुछ मतलब घर की रजामंदी ना होती है, तभी वो लोग ये कदम उठाते हैं ना, जैसे घर से रजामंदी नहीं है उनके पास, तो तभी वजह से वो जो है बेचारे कोर्ट को अप्रोच करते हैं। जो भी मामला, तो बेचारे हैं या नहीं है मैंने कहना चाहिए, ठीक है, लेकिन खैर। तो लीगल एस्पेक्ट से आप क्या लीगल एस्पेक्ट, तरीका तो यही है कि भाई उनको कोर्ट आना पड़ता है और वहाँ पे भी जो है निकाह मौजूद होते हैं, कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट की पेरिफेरीज में। मतलब जैसे एक लड़का लड़की ने डिसाइड किया, उनके घर वालों ने उनसे शादी के लिए एग्री नहीं है, कोई भी लड़की की तरफ से और लड़के की फैमिली की तरफ से हो, तो उन्होंने कोर्ट मैरिज डिसाइड कर ली जी। अब वो कोर्ट के टाइमिंग पर कोर्ट्स में आ गए, अब वहाँ से स्टार्ट लें, आप बताएं वहाँ पे लीगल एक्सपर्ट उनको क्या करना होगा। जो बात कर रहा हूँ उसमें एक तरीका ये बता रहा हूँ कि वो नॉर्मली जो है वो अपने दोस्तों के साथ या गवाहान के साथ, अगर गवाहान नहीं है, नहीं गवाह तो होने, गवाह उनको लाने होंगे। दोस्त तो अब ऐसा भी आइसोलेटेड इंसान नहीं हो सकता कि उसका कोई दोस्त भाई होते हैं, बहुत से छुप छुपा के करनी होती है उमर साहब, तो वो कहाँ से, लेकिन लड़का कोई ना कोई तो साथ दे रहा होगा ना, कोई ना कोई तो गवाह। चलें ठीक है, गवाहान भाई गवाहान लेकर आइए, गवाहान को तो कम से कम लेकर आए, एक या दो, एक लड़की दो लड़की के होंगे और फिर अच्छा चलें ठीक है, गवाहान आपने देख लिया भाई, 2 से 2 इस तरह से, ठीक है भाई। तो वो जो है निकाह के पास जाएंगे और निकाह उनका होगा, निकाहनामा कोर्ट में मौजूद होंगे जी, कोर्ट के पास ही मौजूद होते हैं, ठीक है। वो आ गए सिटी कोर्ट की अगर मैं बात करूं जो हमारी नहीं, मतलब आसान करें ना, अब सिटी कोर्ट वो आ गए, अब कोर्ट में पहले वकील को ये देखें लेंगे या निकाह को ढूंढेंगे? बेहतर है वो निकाह को, वकील को वो पहले कंसीडर करें, फिर निकाह को देख लें, ताकि वो चूंकि जो जिस जगह वो मौजूद हैं वहाँ पे उमूमन वकला ही आते जाते हैं। भाई वकलाओं की तो वो माशाल्लाह ठीक है, और एक तरह की प्रोटेक्शन हो जाती है, ताकि वो वकील से करने में ज़रा एक प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आपसे रब्ता करें अगर कोई आता है। नहीं मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ, लेकिन चाहो तो भाई अगर कोई होगा सर, क्या हो गया, क्लाइंट आ रहे हैं आपके, मैं क्लाइंट भेज रहा हूँ। चलो देख लेंगे चलें ठीक है, आ गया। और फिर वो जो है निकाह उनका होगा और निकाहनामा जो बनता है, और दूसरा तरीका ये है कि वो कोर्ट में रजिस्टर्ड मैरिज जो होती है, रजिस्ट्रार के पास, ठीक, वो फिर उन्हें वकील की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इस मैरिज को भी वो रजिस्टर कराएंगे, नादरा में कराएंगे, वो भी वही वैल्यू कंसिडर की जाएगी
जो मैरिज रजिस्ट्रार की होती है। अच्छा, वहाँ उसी तरह होगी ना, इधर काजी मौजूद होगा, वो जी। निकाह पढ़ाएगा, जो निकाह का जो बिल्कुल, है वो बिल्कुल। देगा, गवाहान से पूछेगा। चैम्बर बने हुए, काजियों ने चैम्बर बनाए हुए हैं। अच्छा 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 चैम्बर अच्छा, जैसे अच्छा, वकला की अच्छा। चैम्बर है, वैसे भाई मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि कोर्ट्स तो गया हूँ, लेकिन वैसे मैंने उनको नहीं कभी देखा। हाँ, तो इस वजह से मुझे तो आइडिया। बड़ा आसानी से हो जाता है, निकाह है एक्चुअली, वो निकाह हो जाता है और फिर उसमें हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई गैर मुस्लिम, नहीं, उस पर पहले बताएं शराइत क्या क्या होगी, मतलब वो अपने साथ क्या चीज़ें लाएं निकाह के लिए भी। शनाख्ती कार्ड। अच्छा, मतलब 18 साल की उम्र होना लाजमी है शनाख्ती कार्ड में? हाँ बिल्कुल, 18 साल से कम पे तो शादी होती नहीं है ना, वॉइड मैरिज है ना। चले, मैं इसमें आगे सवाल मेरे जहन में है, लेकिन पहले आप अपना बताएं, फिर मैं करता हूँ। देखिए 18 साल की एज तो लीगल एज है, उसके ठीक है, बगैर लीगल तो हमारी शादी जो कानून- है वो नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर किसी ने की है तो वो एक तरह की वॉइडेबल मैरिज में कंसिडर। देखिए उमर साहब, फिर मैं सवाल कर लेता हूँ पहले उससे कि देखें ना, अभी केस यही इसी में थोड़ा लास्ट करीब ही में है, आप देख लें, कराची से दुआ ज़हरा का भी केस है, इसी तरह निमरा का केस है। उन लोगों ने शादी, मतलब यहाँ पे नहीं, उन्होंने बाहर गए, कराची से बाहर, यानी कि सूबे से बाहर जाके उन्होंने शादी कर ली। उनकी काफ़ी दिन तक तो वो गायब थी, पता नहीं चला, लेकिन फिर बाद में वीडियोज़ आई, मीडिया पर आई, तो उन्होंने शादी तो कर ली। उनके पेरेंट्स जो कह रहे हैं कि वो 18 नहीं है, 18 साल की उम्र इनकी नहीं है, ठीक है। और जब इनकी वीडियोज़ आई तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो 18 साल की हैं, ठीक है। अब ये केस तो अदालत में चल रहे हैं, अभी इस पर बात करना आप बताएंगे कितना बेहतर होगा या नहीं, लेकिन शादी तो उन्होंने कर ली ना, 18 तो नहीं थी वो, बज़ाहिर उनके पेरेंट्स के कहने पर। वो तो कह रही है कि हम 18 साल की, दोनों कह रही हैं कि हम हैं। अब इस सूरत में, अब नासिर भाई जो आपने सवाल किया है उसमें कुछ कुछ आपने जवाब भी दिया है उसका। अच्छा, एक तो ये कि वो मैटर सब जुडिस है, मैटर ठीक है, कोर्ट में है, कोर्ट तो में उस है। पे ज़्यादा हम तफसीलन बात नहीं करते, लेकिन जनरल सिनेरियो की बात करें तो देखिए, शादी अगर शरई एतबार से देखी जाए तो वो तो जायज़ है, ठीक है, क्योंकि उसमें लीगली आपको 18 साल होना ज़रूरी नहीं है शरई तौर पर, ठीक है, शरई तौर पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो शरई तौर पे वो जायज़ हो सकती है उनकी, अगर, क्योंकि उसमें प्यूबर्टी ज़रूरी है, प्यूबर्टी है तो है, ठीक जायज़ है। है। लेकिन कानूनी तौर पे वो एक तरह की वॉइडेबल मैरिज में कंसिडर होती है। वॉइडेबल मैरिज कैसे, Voidable- मतलब? ऐसी मैरिज जो कि वॉइड हो सकती है, अच्छा, अवॉइड मतलब एक तलवार की धार पे रखी हुई है, इधर गए तो वॉइड हो गई, इधर गई तो एक्सेप्ट हो गई। यानी ये फैसला तो कोर्ट करेगी ना, ये बिल्कुल, मतलब ना कोर्ट। उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, ना वो खुद बिल्कुल, लड़कियां बिल्कुल। या उनके हस्बैंड कर सकते क्योंकि हैं। वो फैसला नहीं कर सकते ना। हाँ, वो बात असल में यही है कि वो अपना फैसला खुद नहीं कर सकते, तो कानूनी तौर पे 18 साल की उम्र दी गई है, ठीक है, ताकि वो समझ शऊर में आ जाए, उनके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद हो और उसके तहत शादी कर लें। नहीं अभी और मैंने आप देखें उस केस में भी जो मेरी नज़र से जो गुजरा, उसमें तकरीबन 18 साल लिखा गया निकाहनामे में, तो ये चीज़ थोड़ा सा शक पैदा करने वाली है। और वालिदैन तो जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो बज़ाहिर चले, ये तो फिर वो कोर्ट्स देखेंगी, ज़्यादा वो बेहतर कोर्ट फैसला के करेंगी, ऊपर वो है, कोर्ट्स का कोर्ट मैटर है, करेगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ये कोर्ट मैरिज पे ही जो मैं कुछ बात बीच में रह गई थी, मैंने इंटरप्ट किया आपको, तो वो वहाँ पे पहुँचे, काजी या वकील उन्होंने किया, उनकी शादी के लिए जो भी लवाजमात थे, यानी कि गवान के थे और थे ID वो कार्ड, गवान का सबके ID ID कार्ड्स कार्ड्स होंगे। गवाना, कोई फ़ीस भी, मतलब कि अदालत की कोई फ़ीस या काजी की? अदालत की तो खैर ऐसी कोई फीस नहीं है, ठीक है, बात से तो 15 रुपये टिकट उसके ऊपर मतलब वो तो अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, एप्लीकेशन लगती है, उसमें 2-2 रुपये के टिकट्स वगैरह लग अच्छा, जाते हैं, टिकट्स वगैरह। जुडिशल स्टैम्प्स होती हैं, वो सब लगती हैं, ठीक है, लेकिन जो वकील हजरात हैं वो अपनी फीस अपनी फ़ीस जो वो चार्ज करें, ठीक है, अरे वो सर्विस देगा तो सर्विस देगा तो चार्जेस तो लेगा, ठीक है, ठीक है, वो हो गई। इसके बाद ठीक है, अच्छा देखिए, ये तो आपने बता दिया मुस्लिम्स थे या जैसे ही आ गए। अब जैसे होता है ना कि नॉन मुस्लिम से कर रहा है कोई मुस्लिम लड़का या लड़की, लड़का नॉन मुस्लिम है या वो मुस्लिम है, दोनों मतलब नॉन मुस्लिम में है इनमें से कोई एक, तो वो शादी करना चाह रहे हैं, तो फिर देखें शरई तौर पे अगर देखा जाए तो अहले किताब के अलावा नॉन मुस्लिम में से किसी से शादी नहीं होती। पहले किताब में हम किस किस को तो लेंगे? यहूदी हैं और ईसाई हैं। यहूदी यहाँ यहाँ पाकिस्तान में तो नेग्लिजिबल यहूदी मौजूद है, अच्छा, कन्वर्टेड, लेकिन ये है कि बाहर से कोई आ सकता है। हाँ। ठीक है, उसमें- अच्छा, बाहर वाले सवाल भी मैं मेरे साथ लिखे हुए, मैं पूछता हूँ इंशाल्लाह आपसे, तो वो कैसे होगा नॉन मुस्लिम वगैरह अगर शादी करना तो चाहे? वो एक रजिस्टर्ड मैरिज के तहत वो करते हैं। वो कहाँ रजिस्टर्ड होगी? वो वही कोर्ट में रजिस्टर होगी वो मैरिज। फैमिली कोर्ट में? निकाह तो नहीं हो सकता ना, हाँ, निकाह तो निकाह नहीं तो होगा, नहीं ठीक है, होगा। हाँ, शादी तो, लेकिन निकाह नहीं हो पाएगा तो वो एक रजिस्टर्ड मैरिज होगी। अच्छा। तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि या तो वो लड़की फिर इस्लाम ले आए, चाहे वो लड़की सही लड़की हो या सकती है। लड़का। लड़का नहीं, लड़का तो कर ही नहीं सकता ना, इसलिए लड़के को तो आप, लड़की तो अपनी मजबूर उससे कर ही नहीं सकती ना किसी नॉन मुस्लिम। अच्छा, इसमें लड़की को कन्वर्ट होना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ व्यू से बात अच्छा, अच्छा, यहाँ जो हमारा लीगल सिनेरियो मौजूद है, जो सोशल सिनेरियो, उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना खतरनाक मौजूद हो जाएगा आपके लिए। चलें ठीक है, फिर आगे चलते हैं। खतरनाक अभी आने वाला है, मेरे कुछ सवाल आज चले बड़े दिलचस्प सवाल बनाए हैं, मैंने बोला आपसे ज़रा पूछूंगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये
फ़ोन पे या इंटरनेट पर, जैसे कि वीडियो कॉल वगैरह पे, उस पर भी निकाह हो जाता है या शादी हो जाती है? देखें भाई, मैं एक वकील हूँ, तो मैं वकील लीगल सिनेरियो की बात करूँगा। शरई क्या हैसियत है उसकी, कोई कहता है होती है, कोई कहता है नहीं होती, तो मुझे नहीं पता। नहीं, अगर आप शरई अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से जो इस्लाम में है अगर जायज़, तो आप लेकिन मैं अपना एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूं। चलें ठीक है, जनरल पर जो लीगली भी फिट बैठेगा। देखें, एक्सेप्टेबल होती है आपके तौर पे, जैसे स्काइप पे या जूम पे या इस तरह की वीडियो कॉल किसी पे भी होगा, ठीक है, वो शख्स वहाँ मौजूद है, ठीक है ना, और आपको नज़र भी आ रहे हैं और लाइव वो स्ट्रीमिंग हो रही है, उसमें कोई डिले नहीं है। मतलब उसमें भी फैमिली की जैसे ऐसा डिले तो होता ही है, लेकिन इतना डिले नहीं है कि आज किया और कल जवाब आ रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इस पे मुझे बड़े एक दिलचस्प बात याद आ रही है। हाँ, शक्ल भी। अच्छा, बड़ी एक दिलचस्प बात याद आ रही है। उमर शरीफ का एक ड्रामा था, उसमें ऐसे ही फ़ोन पे मैरिज हो रही होती थी, तो सारे बैठे हुए होते यार, बिल्कुल वो तो फ़नी होता है। तो उसमें वही लड़की फ़ोन पे यहाँ बैठी हो रही होती है, वो हेलो हेलो कर रही होती है, तो फ़ोन बीच में कट हो जाता है। जैसे ही कबूल का वक्त आता है तो फ़ोन कट हो जाता है। तो उमर शरीफ साहब हमारे लेजेंड हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, तो वो पीछे से फ़ोन पे उठा लेते हैं और क्रॉस लाइन लग जाती है, वो वहाँ से कबूल कह लेते हैं, तो क्या उनकी शादी हो गई होती है। वो तो कह रहे फनी बात है, लेकिन इस तरह एक बात जहन में भी, क्योंकि ये सवाल हो सकता है ना कि वहाँ पर मेरे जहन में एक बात आ रही है। ये जो मामला था ना, पहले जो खाली फ़ोन पे होता था, उसमें कोई वीडियो नहीं आ रही होती, कोई तस्वीर नहीं होती थी, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे किया ये जाता था, जो करते थे लोग, कि लड़का अगर नहीं जा सकता तो उमूमन रिश्तेदारों में ऐसे मामला जनरली रिश्तेदारों में होते हैं। हाँ, रिश्तेदारों में, कि मेरा कोई खाला की, मेरी कोई फूफो की लड़की है, मतलब करीबी रिश्तेदार आपके जो कर रहे हैं, वो उनका आपसी वो है। तो होता ये था कि भाई वहाँ पे भी जो होता था, एक शख्स वो एक वकील बन जाता था उनकी तरफ से, या गवाह बन जाता था, ठीक हो गया, जो कि खुद रिश्तेदार होता था, यानी कि वो चचा हो गए या मामू हो गए या खाला के शौहर हो गए, खालू जो होते हैं, या इस तरह कोई रिश्ता जो है वो बन जाता था गवाह। तो इसमें गवाही जब मिल जाती है ना, तो आपके पास क्रॉस चेक हो गया कि हाँ भी बोला गया था और सुनने में भी। हाँ, लेकिन अब जो वीडियो कॉल है, तो इसमें गुंजाइश थोड़ी ये हो गई है कि अगर वहाँ गवाह मौजूद नहीं भी है, लेकिन नॉर्मली तो होते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आ गई है आने वाले, तो भाई जाहिर है वो वीडियो कॉल अगर रिकॉर्ड की हुई है या उसकी ट्रांसक्रिप्ट बना ली जाए या कुछ ऐसा तरीका हो कि उसका वो आ जाए, तो वो लीगल है। वीडियो मौजूद है तो वो लीगल है उसमें। अच्छा, चलें ठीक है, यानी कि कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी लीगली कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन बेहतर इसमें ये आखिरी बात मैं इसमें ये कहूँगा इस वाले पॉइंट में, कि बेहतर ये है कि जब वो मिले तो एक तजदीद निकाह हो जाए। अच्छा, मुलाक इसके बाद जब वो यहाँ पर ठीक है निकाह हो जाए, वो बहुत अच्छा है, 4 लोगों के सामने कर दो, ठीक हो गया, तो आपके मतलब आपने एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। चलें ठीक है भाई उमर साहब, माशाल्लाह क्या बात है आपकी। जी नहीं कहा। अच्छा भाई देखें, अब सवाल है बड़ा भाई, देखने वाले और सुनने वाले ज़रा देख लें, ये ख़ास तौर पे मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो शादीशुदा है, ठीक है। ये जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, अरे उसमें दूसरी शादी में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बड़ी मुश्किल से होती है, तो आप नहीं भाई करते हैं यार। देखें उमर साहब, मुझे नाम ना बुलवाने दें, ये 3 करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे एक हैं लियाकत साहब, 3 करके बैठे हैं वो, फिर वो बड़ा मुल्क छोड़ के भी जा रहे हैं, तो बस हो गया ना, छोड़े उनकी बात को। तो वो उनका हाल भी तो आप देख लें क्या हुआ भाई। हाँ यार, ये है वैसे भाई, ये दूसरी शादी करने वाले ज़रा रुला दिया है उन्हें। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये दूसरी शादी का जो कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में है, और दूसरा अभी जो लीगल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ हमारा क्या कहता है उसमें? देखिए, मैं शरई तौर पे 4, एक वक्त में 4 काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। एक मर्द जो है, औरत के लिए नहीं होती है पाबंदी, औरत नहीं कर सकती, औरत एक वक्त में एक से शादी करेगी, ठीक है, फिर वो खत्म होगा तो इद्दत और वो सब करने के बाद पूरा करेगी, ठीक है। लेकिन मर्द के लिए ये इजाज़त है कि वो एक वक्त में 4 रख सकता है। नहीं, तो अभी जो कानून चल रहा है जो काफ़ी, आपको फर्स्ट वाली से इजाज़त वाला मामला, वो क्या है? अब ये मैं आपको बता दूं ना, वही मैं उस पॉइंट पे आ रहा था कि ये पॉलीगैमी, ये जो हमने लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था जिस कानून का, मुस्लिम फैमिली लॉ, फैमिली लॉज के हवाले से, ठीक है, फैमिली लॉज उसका सेक्शन 6 है, वो ये कोट करता है कि उसमें पॉलीगैमी जो है, पॉलीगैमी वो तभी अलाउड है जब आप अपनी मौजूदा बीवी से कंसेंट लेंगे, परमिशन लेंगे, ठीक है, और वो परमिशन रिटन होनी चाहिए। अच्छा, रिटन में परमिशन, ठीक है, और कौन फिर देगा? उस पहली वाली वही तो मसला है। तो अब जो है, और दूसरी वो परमिशन जो है वो सबमिट कराएगा उस परमिशन को लेने के लिए यूसी के चेयरमैन को भी। अच्छा ठीक है, जो आर्बिट्रेरी काउंसिल होती है, काउंसिल में, ठीक है, इलाके की काउंसिल से, मसालेहती काउंसिल, ठीक है, वो है, उसमें वो सबमिट कराएगा और वो फिर बुलाएगा। उसमें एक प्रोसीडिंग का तरीका है कि वो बुलाएगा और वो आपके जो लड़का होगा उससे वो पूछेगा, भाई तुम्हें शादी क्यों करनी है? लड़की बोलेगी कि मैंने इजाज़त दी हुई है। अगर वो मामला सेटल हो जाता है तो इजाज़त मिल जाएगी, वरना फिर नहीं, वरना 1 साल की सज़ा है फिर उसके ऊपर।
अगर ये अच्छा, मामला अगर पूरा ना उसने चले, वैसे तो इजाज़त लेने वाले मुझे नहीं लगता कि इतनी हिम्मत करेंगे पहली बीवी को बोल के कि मैं कर रहा हूँ, आप मुझे इजाज़त दें, और वो औरत इतना बड़ा दिल पता नहीं रखती भी हो या नहीं रखेगी कि वो इजाज़त दे देगी कि भाई आप दूसरी करें, लिख कर दे दे, वो बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन उमर साहब छुप छुपा के कर ली तो उसने अब कर ली शादी, पहली वाली से इजाज़त नहीं ली, नहीं। अब कानून क्या कहता है? अब कानून ये कहता है पीपीसी का सेक्शन 493, पीपीसी का पाकिस्तान पिनल कोड ताज़ियात पाकिस्तान का सेक्शन 493 अप्लाई होता है। 493 शादी पे शादी सजा। करना है। अच्छा, उसमें लड़का और लड़की दोनों की बात हो रही है। लड़की कर ले तो वो तो जुर्म है ही, वो तो दूसरी नहीं कर है ना, सकती, हाँ, वो जुर्म नहीं है। कर सकती। और अगर लड़का कर ले तो वो भी जुर्म है, तो नहीं, वो तो उसमें 494 का उस पर केस बना देगी, एफआईआर कट जाएगी, और भाई साहब जो हैं वो दूल्हा बनने के बाद ससुराल पहले जाएंगे जेल में बड़े ससुराल चले जाएंगे। बड़े ससुराल जाना पड़ेगा। यानी कि 7 साल, और यही होता है, इसमें 7 साल की सजा है और फाइन भी है इसके साथ। 7 साल ये बड़ी भाई, खतरनाक चीज़ है। ये तो बड़ी। लेकिन ये है कि अगर उसने रफा दफा कर दिया तो फिर इसमें कोई पकड़ धकड़ भी नहीं होती है। जब इजाजत मतलब हो तो फिर उसका- वो इजाजत ही कंसिडर हो जाती है। अच्छा, मतलब अगर खामोशी रही या कुछ हुआ ऐसा तो इजाज़त कंसिडर कर दी जाएगी। घरेलू मामला सेटल हो गया तो वो खामोशी जो है वो हामी ही है। अगर एक शख्स खामोश है तो वो हामी। अच्छा, ये निकाह में ठीक भी है। ये मामला होता है कि लड़की खामोश रह जाए तो वो हामी में कंसिडर हो तो जाती है। यानी कि वो ये हाँ है। पहली बीवी के बाद बहुत टाइट हथियार है कि अगर पहली अपने- क्या जिसके बाद दूसरी भी हो। हाँ, फर्ज दूसरी- करें जितनी भी शादी की हुई अरे तो वो फर्ज पहली करें, से अगर फर्ज बचेगा करें तो ही ना। जैसे लोग हैं जो तीसरी भी कर लेते हैं, चौथी भी कर लेते हाँ, हैं, तो चुप भाई चुप। वो समझ लो आग पे चल रहे हैं। अच्छा, तो ये अभी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो ये क्या शरई ठीक है, मतलब इसमें लेकिन ऐसा- शरई एतबार से तो भाई 4 की इजाजत है, कोई मसला नहीं। देखिए फिर और ये इसमें इजाजत का भी कोई हमारे ये issue तो नहीं। हमारे आलिम दीन हजरात ज़्यादा बेहतर आलिम बताएं दीन तो ज़्यादा उनका बताएंगे अकाउंट है, हम कि तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है, कानूनी क्या नहीं है। कानूनी ठीक रहेगा हमारा बताना है, ठीक है, यानी कि लेकिन अगर ये उसने जो कर ली है, तो सजा है, शरई तौर पे जो है वो यानी तो जुर्माना मसला नहीं भी होता। है साथ ज़ाहिर है में, वो शादी की और- जायज़ है, हाँ शादी तो हो जाएगी ना शादी कंसिडर, जायज़ है, हाँ। लेकिन ये कि जुर्माना और सजा उसे भुगतनी हमारा पड़ेगी। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो ज़रा सा, क्योंकि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस्ड है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, तो अब जो है सो है। चले भाई, ठीक है उमर साहब, देखें भाई कोर्ट मैरिज में अगर आपको करनी है तो कोर्ट में आप जाएंगे, किस तरह उमर साहब ने बताया है कि किस तरह वो शादी के लिए आपको लवाजमात चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, और 18 यानी कि आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आप शादी कोर्ट में कर सकते हैं। मगर अगर उम्र किसी की कम, अगर उमर साहब यही मैं बात कर रहा था, उम्र जैसे कि किसी की कम हुई, लड़का 18 का हुआ, लड़की की एज कम हुई, तो हो जाएगी वॉइडेबल मैरिज है ना, वॉइडेबल मैरिज है ना? नहीं, कोर्ट में वो अगर आते हैं तो नहीं हो सकेगी, कोर्ट नहीं मानेगा, कोर्ट नहीं मानेगा ना। तो ठीक है, ये फिर देखें भाई, आप लोगों को उमर साहब ने बिल्कुल खुल के आपको सारी आपने चीज़ें देखा होगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसमें आपने देखा होगा वो जो तकरीबन वाली बात मैंने हाँ बोली। तकरीबन, हाँ देखिए वो निकाह नामे में लिखी गई है, वो कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट नहीं है अलग से। हाँ, निकाह नामे में लिखी जाती है निकाहनामे में तकरीबन। लिखी गई है, तो निकाह नामे में जब की गई तो यानी कि वो कोर्ट में तो नहीं आए ना, वो आ ही नहीं सकते। अच्छा देखें, एक सवाल याद आ गया बातों में, अगर कोई काजी कम मैरिज यानी कि 18 से कम वालों बच्चों का निकाह पढ़वा देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता, यानी झूठ कह देते हैं कि भाई हम तो 18 के हैं, ठीक है, खैर उसको भी चाहिए था चेक करता कि 18 के NIC वगैरह इनका है नहीं है, नहीं चेक किया, उसने पढ़ा दिया निकाह। अब ऐसी सूरत में काजी के ऊपर क्या गिरफ्त है कानून की? देखें अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो गिरफ्त है, लेकिन अगर फर्ज करें वो कहेंगे मुझे डिसीव किया गया, हाँ मुझे हाँ, मतलब सही फैक्ट नहीं बताया गया। गांव देहात वगैरह में इस तरह की चीज़ पॉसिबल है, शहरों में तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि शहरों में सबके पास ही तकरीबन शनाख्ती कार्ड होता है, वरना आजकल तो जुवेनाइल कार्ड्स भी बनते हैं, मतलब बच्चों के भी कार्ड्स नादरा के थ्रू, नहीं बेफॉर्म नहीं, जुवेनाइल कार्ड्स के नाम से अच्छा, जुवेनाइल कार्ड्स हैं, हाँ, वो हाँ। नादरा इशू कर रहा है, तो जुवेनाइल कार्ड भी बन रहा है। काजी पे कोई हद मुकर्रर होगी तो कानून अगर की? वो जानता था हाँ तब तो सजा है, ठीक है, ज़ाहिर है एक इंटरवेंशन है, ठीक और है, उसने अपने फराइज को, हाँ फराइज पूरे सही नहीं, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा हैवी सज़ा नहीं है उसके ऊपर, ऐसी नहीं है, लेकिन है सज़ा है। लेकिन ये है कि काजी असरात जो भी है तो वो लाजमी हो सकता है कि उसके ऊपर के उसका जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वगैरह हो, हाँ, जो भी वो मनसूख हो सकती हो, अलाउड, हाँ वो जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस काजी जी में होने का वो कैंसिल हो जाए, वो चीज़ कि भाई आपने ऐसा काम किया। लेकिन अगर उसने डिसीव किया था किसी ने, फिर सही है, हाँ मतलब फैक्ट्स नहीं बताया और करवा दिया, ठीक है, उन्होंने मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट किया तो फिर। तो भाई देखें, ये जो कानून बताता है उसको, जैसे शादी के बारे में भी तो उमर साहब ने उसको ब्रीफली समझा दिया आप लोगों को। तो देखें, कोशिश तो यही है कि माँ बाप की रजामंदी से, उन सब के शामिल होने से शादी की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए शादी सिर्फ आपका या उस शख्स का एक शख्स से ताल्लुक़ नहीं है, ये फैमिलीज़ जुड़ती हैं उसमें, तो इन फैमिलीज़ की भी एक खुशी होती है, माँ बाप की काफ़ी खुशी होती है, और उनका साथ होना और उनकी दुआओं से शादियाँ होना में उमर साहब, तो बरकत कितनी होगी देखें, उसमें से हमारा अल्लाह भी खुश होता है। तो इस तरह दिल दुखा के लोगों का, अपने माँ बाप का दिल दुखा के हम
उस जैसे चंद साल के प्यार में चक्कर में छोड़कर चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं, उस माँ बाप की तकलीफ़ों के और उनको भूल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हमारा माशरा भी इसको अच्छा नहीं समझता, और कानूनी भी आपको पता है कि पेचीदगियाँ क्या क्या हैं, कितने मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरे अपने एक ओपिनियन है, आप लोग बेहतर समझते हैं अपने बारे में, आपकी लाइफ है, मेरा सिर्फ ओपिनियन देना था और लॉ पे जो उमर साहब बात कर रहे हैं लॉज बताना था। तो आपने यकीनन देख ली होंगी। तो कोशिश यही करें कि सबकी रज़ामंदी से, ख़ास तौर पे माँ बाप की रज़ामंदी से शादी हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज की वीडियोस आपको कैसी लगी, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे जो ये सिलसिला लॉ का है और मज़ीद जो हम फूड और ट्रैवल्स पे वीडियोज़ बनाते हैं तो वो भी वीडियोज़ आपको वक्तन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मुझे और उमर साहब को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी दूसरी वीडियोज़ के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।